तो ऑलरेडी मार्केट कितना 200 पॉइंट गैप अप हो चुका है। 200 पॉइंट का गैप अप बनाया है मार्केट ने। कॉल का हमारा ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट सस्टेन करेगी 24,450 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर ही मार्केट में कॉल साइड के बारे में सोचा जा सकता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। अनदर भी हम लोग कॉल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, पुट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आया हुआ इस कैंडल को देख के उनको निकालने के लिए किया है ये। अब मार्केट में चांस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है, इवन यहाँ तक आने चांस है। अगर ये सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बनता है तो फिर हम लोग एक बार पुट के बारे में सोचेंगे। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे के डे हाई पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है, स्टॉप लॉस लिया हुआ है प्रीवियस डे का। सपोर्ट सपोर्ट 24,400 पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ये, क्योंकि अगर ये सपोर्ट वाले जो है सपोर्ट वाले ऊपर की तरफ भागेंगे ना तो दिक्कत होगा। 300 4 ये 300 पे है। 300 पे क्या है, पुट राइटर वाले क्या भी अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये वाले ऊपर की तरफ भाग रहे हैं पुट वाले। तो मार्केट डिप दे सकता है, यानी कि मार्केट डिप कहाँ से दे सकता है? यानी कि जो मेन सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,200 का लेवल पे। 24,200 का लेवल पे हमें मेन सपोर्ट दिख रहा है। इवन 24,300 के जोन पे भी कॉल रेट बैठा हुआ है। तो 24,300 पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे की तरफ मैक्सिमम चांस है कि जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहीं का स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, इसी कैंडल का। हम लोग पहला टारगेट ये लगाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट में रिजेक्शन नहीं आया तो फिर मार्केट जा सकता है नीचे। वेट करेंगे, डे लो तक आ सकता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ। बहुत ज़्यादा चांस है कि डे लो ब्रीच कर देगा आज, क्योंकि कल मार्केट ऐसा किया नहीं था। तो चांसेस है कि डे लो ब्रीच कर दे, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल में स्ट्रेंथ तो है। वेट करेंगे टारगेट का हम लोग। डे लो का टारगेट ऑलमोस्ट आपका 50% टारगेट आ चुका है। 50% टारगेट यहाँ पर मार्केट ने दे दिया है। जाएगा, नीचे ही जाएगा। बस निकाल रहा है, कॉल वालों को निकाल रहा है वो। टारगेट पे आ गया है मार्केट, आपका टारगेट पे आ गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मात्र 2 कैंडल में आपका टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर डे लो पे नहीं रुकेगा। आपका टारगेट यहाँ पर कुछ परसेंट मूव करिएगा, इवन यहाँ तक मार्केट आने का पूरा चांस है। वो चीज़ होती है कि मार्केट डेली क्या कर रहा था आपको, डेली क्या कर रहा था, मैंने क्या बताया, एक मार्केट पैटर्न बना रहा है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में क्या पैटर्न बना रहा है कि मैं सेलिंग में जाता हूँ तो बाइंग में चला जाता हूँ। तो इसीलिए आप बार-बार सेलिंग का पोजीशन मत कट करिएगा। ये पैटर्न है मार्केट का, साइकोलॉजी था, जो मार्केट 2 दिन से बना रहा था। आज ये सेलिंग में ही जाएगा। आप बाइंग में कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएँगे। मेरे भाई बाइंग में कोशिश मत करना। कोई भी बाइंग में नहीं जाएगा यहाँ पे। इवन कोई भी अगर तो अपना जो भी बंदा यहाँ पर पुट में एंट्री किया होगा वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लेके आएगा। ठीक है, अगर ट्रेल करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेगा, इस ब्लू कैंडल जो मैं बता रहा हूँ। इवन ये टारगेट दूसरा टारगेट था आपका, यहाँ पर मैंने दिया हुआ था ये टारगेट। ऑलमोस्ट प्रीमियम में आपका टारगेट हिट हो गए हैं। ठीक है, ये टारगेट दिया था मैंने कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। मार्केट डॉट टू डॉट वहीं से अगर रिवर्सल आया तो वहीं से आया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसका रीजन मैंने बताया, उसका रीजन ये था कि सपोर्ट जो है ना ऊपर की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा था, यानी कि ये 24,400 पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। 24,400 पे कॉल सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था ये रेड पुट वाले। ये इसी वजह से मार्केट में मेन जो सपोर्ट है वो अभी देखा जाए तो 24,200 के लेवल पे है। ठीक है, 24 अगर हम 300 के लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर सेम क्वांटिटी के साथ बैठा है, यानी कि स्ट्रगल 24,300 पे रहेगा और सपोर्ट 24,200 पे और रेजिस्टेंस 24,400 पे अभी दिखाई दे रहा है, 24,500 पे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कॉल में मत जाइएगा, कल की तरह ट्रैप होंगे। वेट करेंगे हम लोग अपने टारगेट पे। टारगेट हिट हुआ है, इवन पहला डे का टारगेट हिट हुआ और दूसरा टारगेट जो मैंने बताया था 24,300 का, वो भी टारगेट आपका हिट हुआ यहाँ पे।
ठीक है, 2 टारगेट बहुत बड़ा मतलब आपका प्रीमियम सेंसेक्स का देखेंगे तो सीधे के सीधे 200-300 की प्रॉफिट यहाँ पे। एक ट्रेड डे का फर्स्ट ट्रेड टॉप से हम लोग यहाँ पर पकड़े हुए हैं, टॉप से बनाए हम एकदम टॉप पे बनाए हैं और बढ़िया हमारा टारगेट यहाँ पर गया हुआ है। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब करें। मैं कल भी लास्ट में यही बोला आपसे कि मार्केट एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि मार्केट पुट साइड जब जाता है तो पुट में नहीं जाता है वो। उसका रीजन मैंने बताया क्यों नहीं जाता, क्योंकि मार्केट को जब गिरना होगा तो 2-3 दिन आपकी साइकोलॉजी चेक चेक करेगा वो, कि जब रेड कैंडल बनेगा तो आप बाइंग में घुसेंगे। मैंने पर यहाँ पर सिंपल साइकोलॉजी बताई कि मार्केट में पुट राइटर तो है, पुट मतलब पुट मार्केट में यहाँ पर टॉप लेवल पे सेलर तो है, लेकिन इसका वेट करिए, ये 2 एक बार अगर परेशान करके आपको निकाल देगा ना, तो एक बार जो पुट में एंट्री किया उसको निकाल दिया, एक बार दोबारा जो पुट में एंट्री किया उसको निकाल दिया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर वेट करिए थोड़ा-सा, अगर आप पुट पुट में जाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टारगेट टारगेट आपका हिट हो गया भाई। बैक टू बैक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आपका टारगेट हिट हुआ यहाँ पे। अगर आप सेंसेक्स देखते हैं तो सेंसेक्स में आपका प्रीमियम 74,800 का अगर देखेंगे ना, 74,800 की अगर बात करेंगे, 78,800 78,800 का प्रीमियम अगर देखेंगे तो हम लोगों ने एकदम बॉटम पे पकड़ा हुआ है। यानी कि 300 का प्रीमियम 300 का प्रीमियम यानी 280 का प्रीमियम यहाँ पे सीधे-सीधे 500 हो गया। यानी कि 300 पॉइंट 200 पॉइंट का यहाँ पर आपने कैप्चर किया। तो 200 पॉइंट कब नहीं होता, पहले ट्रेड में 200 पॉइंट आपका कैप्चर हुआ, बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ ये। अभी भी मैं नहीं कहा हूँ कि आप निकलिए, अभी हो सकता है कि मुझे ये हमारा 260 का लेवल, ये 260 का लेवल तक मार्केट जा सकता है। ये 260 का लेवल और इसके नीचे तो फिर मार्केट काफ़ी बेरिश हो जाएगा। यानी कि फिर आपका सपोर्ट यहाँ पर आके बनेगा, इस लेवल पे बनेगा। यानी 210 का ये सपोर्ट बनेगा। 15 मिनट की यहाँ पर रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन आपका टारगेट यहाँ पर रहा। ये आपका टारगेट एग्ज़ैक्ट आपका टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है? चांसेस है कि मार्केट आपका और नीचे थोड़ा-सा जा सकता है। इवन 260 जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट जो है 200 पे आपका सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पुट राइटर 200 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा हुआ है। तो ये रिजेक्शन आएगा, रीज़न है कि बहुत सारे लोग सेलिंग में अपना पोज़ीशन बनाने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो किसने भाई कितना छापा वो तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार। अब इतना बढ़िया टारगेट देने के बाद मॉर्निंग में आपको इतना अच्छा मूड हो गया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में तो बता नहीं रहे हो यार। वीडियो को शेयर करो, अच्छा लगे लाइक कर दो और इतना बेहतरीन वीडियो, इतना बेहतरीन टारगेट आपको दिया गया। पीसीआर काफ़ी गिरा हुआ है, प्राइस अभी और नीचे जा सकता है, चांसेस है। प्राइस अभी और नीचे जा सकता है, पीसीआर गिरा हुआ है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, यानी कि जो आपको मैंने ये बताया था कि स्टॉप लॉस यहीं पर होना चाहिए। ओपनिंग ओपनिंग क्या दिखा रहा है आज? ओपनिंग का पता ही नहीं चल रहा। आज थोड़ा-सा डिक्लाइन में ज़्यादा दिख रहे हैं आपके स्टॉक्स। 18 स्टॉक डिक्लाइन में है और एडवांस में 32 चल रहे हैं और ओपनिंग 385 का दिया हुआ है मार्केट का। तो 385 यानी कि यही है, ओपनिंग यही है। कल की तरीके के मत करना कि मार्केट नीचे गिरा है तो बाइंग के बारे में सोचेंगे। कल के तरीके जैसा मार्केट नहीं रहेगा, कल के जैसा मार्केट नहीं रहेगा, यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट आज आपकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं इसीलिए बताया था कि कल शाम का मैं लाइव में बताया था कि मार्केट सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है, सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है, कि यानी कि मार्केट आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग के बाद बाइंग आती है। तो ये चीज़ अपना माइंडसेट मत लगाइएगा बार-बार यहाँ पे। बाइंग में आने के लिए थोड़ा-सा वेट करिए, मोमेंटम आएगा, सेलिंग में स्ट्रेंथ जब नहीं आएगी तो ही बाइंग के बारे में सोचना है। अनदर अभी बाइंग के बारे में हमें नहीं सोचना है। इवन देखा जाए तो अभी आपका जो मैंने स्टॉप लॉस बताया था, वो स्टॉप लॉस कटा नहीं है मार्केट का पुट साइड के लिए। तो जो भी अगर यहाँ पर कहीं एंट्री कर लिया होगा,
तो मार्केट दोबारा वहाँ पर आ चुका है, तो यानी कि इवन वो ब्रेक इवन पे आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से कॉल के बारे में मत सोचिएगा अभी। अभी यहाँ से कॉल के बारे में मत सोचिएगा, कॉल तब तक नहीं हम सोचेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आया है, ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी बना दिया है। अब अगर ऊपर जाना है तो ये लिक्विडिटी के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को, तब हम ये चीज़ प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट में ये लिक्विडिटी या तो लेके फिर नीचे की तरफ आए, या तो फिर यहाँ के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस कटना चाहिए। ये 260 का सपोर्ट में आ सकता है, और ये ब्रीच होता है तो फिर मार्केट 271, और ये ब्रीच होता है तो कल का लो देख सकते हैं आप। कि जैसा कि मैंने बताया कि वेट करिए मार्केट में, कॉल साइड में मत जाइएगा, गलती मत करिएगा। तो जबरदस्त तरीके से टारगेट की तरफ जा रहा है। टारगेट ये 1 था, ये 2 दिया था, और ये 3 टारगेट, यानी कि टारगेट 3 पर मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस हिट किए आपका टारगेट 3 आ गया है। अगर ये मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो भी इस कॉल के इस कैंडल में हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉल के कैंडल में हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अभी। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ग्रीन कैंडल देख के आज जो भी बाइंग कर रहा है, क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही चीज मैं बताया हूँ कि मार्केट आपकी साइकोलॉजी को क्या किया है, चेंज किया है पिछले 2 दिनों में। आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, सेलिंग में ही जाना है, कॉल में अभी नहीं जाना है, जब तक कि मार्केट हमें अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दिखेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट काफी ज्यादा बेरिश है अभी। यानी कि मार्केट को 330 का ये जो लेवल है, ये ब्रीच करके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि मार्केट में बुलिश हो चुका है। इवन आपका यहाँ पर 3 टारगेट बुक हो गए हैं। एक ये दिया था, दूसरा ये दिया था, तीसरा टारगेट ये दिया था। और अभी भी चांस है कि मार्केट थोड़ा बहुत जाके इस 50 मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस ले सकता है। थोड़ा बहुत मोमेंटम आ जाएगा तो कभी भी ऐसे ही रेड कैंडल बना के एक स्टॉप लॉस बड़ा सा ले लेगा। कॉल के प्रीमियम में कोई खास मोमेंटम नहीं है, जितना स्ट्रांगली पुट का प्रीमियम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी पुट वाले के कंट्रोल में है, बेरिश है। ठीक है, वेट करिए। 15 मिनट का कैंडल भी ग्रीन क्लोजिंग हो चुका है, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। मार्केट इवन थोड़ा सा और ऊपर जाके ये स्टॉप लॉस खा के जब नीचे की तरफ आएगा, तभी हम लोग यहाँ पर पुट का प्लान करेंगे। अनदर अभी यहाँ पर पुट का प्लान करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस खाएगा जरूर ये वाले लेवल का, चांसेस बढ़ रहे हैं ऐसा। तो ध्यान से यहाँ पर ट्रेड करिएगा। क्या मैंने बताया अभी पे यहाँ पे? आपको यही बताया ना कि यहाँ पर सेलिंग के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट वही चीज किया है यहाँ पे। तो ये एक्सपीरियंस है, आप फोन में ट्रेड मत करिए। आप ये भी देखिए कि ये सेलिंग के बाद ये सेलिंग, तो ये ऐसा 90% लोग सोच रहे हो, ऐसा 90% लोग सोच रहा है। इसीलिए मैं आपको बोला कि इस सेलिंग के बाद ये जो सेलिंग कैंडल बनी है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, और इवन यहाँ पर पुट साइड में मत जाना, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर जाएगा। जब स्टॉप लॉस लेगा ऊपर, तब आपको क्या करना है, पुट के बारे में सोचना है। उसके बाद अगर सेलिंग साइड में जाता है तो यार यही, इसीलिए तो कहते हैं कि 90% 95% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि वही माइंडसेट से आप भी करेंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे। तो अपने आप को अगर एडवांस में रखना है, एडवांस वन कैटेगरी में रखना है, तो आपको जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ उस चीज को समझिए। 5 साल का एक्सपीरियंस है, गलत नहीं है। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, अच्छे बताऊंगा, जो आपको भला करेगा। मुझे जहां तक लगता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आएगा, क्योंकि मार्केट जो है ना अपना 400 का लेवल को भी टच कर लिया है। अब इस सेलिंग के बाद इस बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमारा मैक्सिमम जब ये वाला स्टॉप लॉस लेना, तब मार्केट में एक सेलिंग साइड बन सकता है। अनदर यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉप लॉस दूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अगर पुट साइड में एंट्री बनाए होंगे तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा ये। उसका रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ पर कई सारे लोग पुट में बारे में सोचेंगे, लेकिन उनको पुट में तभी जाएगा वो जब उनको निकालेगा। और इस कैंडल में देख ही सकते हैं कैसे उसने पुट में निकाला। आपका यहाँ पर पैसा बचाया हूं मैं पूरा के पूरा यहाँ पे। यहाँ पर क्या हुआ होगा,
कि मार्केट में पहले तो पुट में एंट्री किया होगा, फिर उसका स्टॉप लॉस लिया होगा, फिर वो बंदा कॉल में एंटर कर गया होगा। अब वो क्या करेगा, कॉल में भी नहीं जाएगा, पुट में नहीं जाएगा, जब तक कि 2-3 बार स्टॉप लॉस एक दूसरे का वो खाएगा नहीं, तब तक एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको यहाँ पे कॉल के बारे में थोड़ा-सा सतर्क रहना है, ठीक है? थोड़ा-सा सतर्क रहना है, क्यों? क्योंकि कभी भी मार्केट देखिए ऊपर जाते-जाते पूरा का पूरा रिजेक्शन कर दे रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पुट वालों का स्टॉप लॉस खाया जा रहा है और कॉल वालों को भी क्या कर रहा है, मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको वेट करना है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाए, फिर आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। अभी-अभी इतना बेहतरीन आपको टारगेट मिला है, देखा जाए तो पूरा दिन का आपका यहाँ पर प्रॉफ़िट बन चुका है। यहाँ पर अगर आपने प्रॉफ़िट लिया होगा, तो आपको इवेन 10, 20, 30 हज़ार रुपया जो भी प्रॉफ़िट हुआ होगा, आपको हो गया होगा। अगर भाई एक सैलरी है ये, अगर यहाँ पर कोई भी बंदा अगर 10 लॉट के साथ सेंसेक्स में एंट्री किया होगा, तो उसका 20,000 का प्रॉफ़िट यहाँ पर बना होगा। और पूरा टारगेट दिया था, पहला डे लो, दूसरा ये और तीसरा टारगेट आपको दिया था 260 का लेवल। ठीक है? तीनों टारगेट आपके बैक टू बैक बिना स्टॉप लॉस के हिट हुए हैं। तो ये चीज़ होता है आपका यहाँ पर एक सैलरी जो महीने में लोग कमाते हैं ना, आपका 1 घंटे में इवेन एक कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट में आपने वो रकम कमाया हुआ है। अगर आप उस चीज़ को सँभाल नहीं पाते हैं, आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं कि एक दिन में मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो फिर भाई आप गलत ट्रैप पे आ गए हैं, फिर वो पैसा भी आप देके यहाँ पर जाएँगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। हर कैंडल को आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, कॉल साइड में आपको नहीं जाना है अभी, जब तक कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगा 300 का, यानी कि 340 के ऊपर जाना चाहिए मार्केट हमारा। ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही हम कॉल के बारे में एक बार सोचेंगे। अनदर जब तक ये मार्केट अपने डे लो फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के बिलो है, तब तक हम लोग यहाँ पे बारे में कॉल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। रीज़न समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। मार्केट एक सेलिंग में आया हुआ है, ऊपर की फिर से ऊपर की तरफ गया, एक रेजिस्टेंस यानी कि स्टॉप लॉस क्रिएट करा रिटेलर के लिए। उसके बाद मार्केट ने एक फिर बड़ी सेलिंग कैंडल की, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रीन कैंडल देख के बाइंग किया होगा, क्योंकि ओल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से सेलिंग में बाइंग आ रही थी। अब क्या हुआ? मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस लिया, मार्केट ऊपर गया। अब इस सेलिंग कैंडल की तरह यहाँ पर जब ये सेलिंग कैंडल बना, तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पुट साइड में एंट्री लिया। मैंने इवन आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दिया कि यहाँ पर आपको कॉल साइड के बारे में नहीं जाना है, सॉरी पुट साइड के बारे में भी नहीं जाना है, क्योंकि ये क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गया और पुट वालों के स्टॉप लॉस लिया। मैंने कहा कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अभी पहले ये जाएगा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद इसको जाना होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके बाद सेलिंग के बाद सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है ना नहीं बनती है। मार्केट ने ठीक वैसे किया, प्रेडिक्ट किया। अब हमारा रेजिस्टेंस है 24,340 का। अब जब तक 24,340 नहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, तब तक हमें कॉल के बारे में नहीं सोचना है। ये मार्केट का ये मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर रिजेक्शन आया, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पर सीधे-सीधे क्लियर बता दिया था कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, ये बस एक रिजेक्शन है। उसके बाद ये बार-बार जब सेलिंग में जा रहा था और ऊपर जा रहा था बार-बार स्टॉप लॉस लेने के लिए, तभी हमने आपको बता दिया कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग नहीं दिख रहा है, लेकिन सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहा है ना, ये रेड कैंडल देख के, उसका स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे, यानी कि 15 मिनट तक क्लोजिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग पुट साइड में ट्रेड बनेंगे। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर पहुँचा, हम लोग का ट्रेड प्लान यहाँ पर किया, उसके बाद पहला टारगेट हमारा रखा गया था मतलब डे लो, सॉरी 5 मिनट का लो कैंडल ये, और दूसरा टारगेट हमने बताया कि यहाँ पर आ सकता है, यानी कि 24,300, और तीसरा टारगेट हमने बताया कि 24,260 का लेवल पे आ सकता है। मार्केट ने वो तीनों टारगेट बैक टू बैक हिट किए यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइव मार्केट चल रहा है। अब मैं आपको एक नया चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट जब यहाँ पर ये अपना रेजिस्टेंस बना चुका है, यानी कि मैक्सिमम रिटेलर का क्या होगा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा, ठीक है? अब वो ग्रीन कैंडल देके यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ से बाइंग कभी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, तब तक मार्केट में हमें कॉल साइड के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? एटलीस्ट मार्केट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करे। क्योंकि अभी का साइकोलॉजी देखें ना, अभी का साइकोलॉजी देखें, तो मार्केट में इतना बड़ा रेजिस्टेंस सेलिंग आ चुका है, तो अब लोग कॉल में कम ट्रस्ट करेंगे, कॉल में ज़्यादा ट्रस्ट कम ट्रस्ट करेंगे और पुट के साइड में ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। रेड कैंडल के बाद लोग अपनी पोज़ीशन तुरंत बनाना स्टार्ट करेंगे और ग्रीन कैंडल में ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमें रेड कैंडल तब हमें ट्रस्टेबल लगेगा जब मार्केट अपनी सपोर्ट तोड़ देगा, या फिर ग्रीन कैंडल हम तब
ट्रस्ट करेंगे जब मार्केट अपना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा। यानी कि हमारे 2 कंडीशन है, या तो मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे यहाँ पे, सेलिंग कैंडल हमें वीक दिखे, तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएँगे। अनदर या तो सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखे, सपोर्ट टूटे, सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखे, तब मार्केट में आपको टारगेट मिल सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है। अब इस बाइंग के कंपैरिजन में ये सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल वीक था, ये बाइंग स्ट्रॉन्ग आया, फिर सेलिंग में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग आया हुआ। अगर ये फिर से बाइंग में स्ट्रॉन्ग दिखा दे, तब तो सही होगा। अनदर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ सकता है। ये जो सेलिंग आई, सेलिंग के बाद ये जो बाइंग आ रही है, बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है? तो मार्केट पुट साइड की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है, तो हमें कॉल साइड में अगर जाना है ना, तो हमारा प्लानिंग यही है, इसके ऊपर कॉल्स। तो लाइव ट्रेडिंग सीखना सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर एक 5-5 मिनट क्या कर रहा है, कैंडल बन रहे हैं। यहाँ पर डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किसी का पैसा लगा होता है, ठीक है? तो वो पैसे को आप ऐसे मत उड़ाइए, उस पैसे से आप बड़ा पैसा बनाइए, या फिर अपने पैसे को ऐसे ही कहीं पर डाल दीजिए। ये आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ के बाद अगर सेलिंग कैंडल बनी ना, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, फिर ये लो ब्रीच होगा। तो घुसने दीजिए, बायर को घुसने दीजिए, आप ट्रैप मत होइए। मैं तो कहूँगा इवन आप ट्रैप मत होना, जो हमारे साथ जुड़ा है वो ट्रैप नहीं। तो अभी आपको मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, तो वो ध्यान से सुनिए। लॉजिक ये है कि मार्केट क्या किया है, इतना बड़ा सेलिंग आया हुआ है। अब मार्केट में यहाँ पर देखिए बाइंग आ रही है, बाइंग में क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में भी। तो बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर लिक्विडिटी लेने के लिए अगर ये 340 का लेवल को टच करके और रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट में आपको फिर यहीं पर सपोर्ट दिखेगा, इस लेवल पे आते दिखेगा, और ये लेवल जब ब्रेक होगा, तो मार्केट में आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अभी यहाँ पे आपको बाइंग में नहीं जाना, एटलीस्ट जो हमारे साथ जुड़ा है लाइव मार्केट में, वो यहाँ पर बाइंग में नहीं जाएगा। इवन आप प्रीमियम देख सकते हैं, तो प्रीमियम भी कोई खास मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। कॉल के प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं है। इवन आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 200 पॉइंट कैप्चर सेंसेक्स में करवा दिया मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आप लॉस कर रहे हैं कि प्रॉफिट कर रहे हैं अपने उस प्रॉफिट को। ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको आप स्वतंत्र हैं कि आप कितना मार्केट में लॉस कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको बचाया जाएगा यहाँ पर। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हो। इसीलिए इसलिए क्योंकि वो जो पैसा है जो आप कमाए हैं, उसको आपको सेफ भी रखना है। गैम्बलिंग माइंडसेट से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस होगा। अब मैं बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको कॉल साइड नहीं जाना है। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। पूरा का पूरा स्टॉप लॉस ले रहा है आके। क्या मतलब है ऐसे ट्रेडिंग करने से? मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। फिर भी आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यार। आपका पैसा है, आप पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर उड़ाइए। बेफिक्र होकर उड़ाइए। ठीक है? अभी आपको सेलिंग में भी नहीं जाना है। इवन आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेलिंग में जाइए, क्योंकि सेलिंग में भी जाने के लिए मार्केट को एक सपोर्ट लेवल को तोड़ना पड़ेगा। सपोर्ट लेवल को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के बताया था कि यहाँ पर ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आ सकता है दोबारा। एक बार इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए, कॉल में भी चलेंगे, समय आने दीजिए। दोनों डायरेक्शन का मूव कैप्चर करने का कोई मतलब नहीं होता है। प्रीमियम देख सकते हैं, प्रीमियम में कोई भी मोमेंटम नहीं है। जो भी बंदा यहाँ कैंडल के इमोशन में आके ट्रेड ले रहा है, मार्केट क्या करता है? मार्केट आपको इमोशनली ट्रैप करता है। तो इमोशन से कोई नहीं बच पाता। वही बचेगा जो मार्केट को काफ़ी दिनों से झेल रहा है, देख रहा है, वही बच सकता है इस इमोशन से। नहीं तो कैंडल आपको ऐसे ऊपर-नीचे करेगा कि आप ट्रेड ले ही लेंगे। अपने हाथ को आप ऐसे क्लिक कर ही देंगे कि ले लो यार कॉल, एक रिस्क ले लो, और एक रिस्क ले लो, यही बोल के आप ले लेंगे। फिर जो रिस्क होगा ना, फिर आप उसको झेल नहीं पाते। फिर आप अपने आप से क्या करते हैं, रिग्रेट फील करेंगे। तो वो चीज़ क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा?
मेरा एक छोटा-सा लॉस हो जाएगा या फिर छोटा-सा प्रॉफ़िट रहेगा। एटलीस्ट मैं अपने आप को मेंटली हरासमेंट तो नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग का मतलब सुकून होता है यार, सुकून के साथ ट्रेडिंग। सेटअप बना तो ट्रेड लिए, नहीं तो नहीं लिए। कोई ज़रूरी है, दिहाड़ी थोड़ी कर रहे हो यार कि डेली का 500 चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं यार, दिहाड़ी थोड़ो कर रहे हो कि डेली का ₹500 चाहिए। भाई आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो, दिहाड़ी नहीं कि डेली 500-700 चाहिए, नहीं तो फिर मैं यार कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक दिन में 10-20 हज़ार भी मिल जाएगा, 30,000 भी मिल जाएगा। जैसे पहले ट्रेड में आपको मैंने दिलवाया, 1 लॉट के साथ 4,000 ₹5,000 आपको मिला। अब आप उसको सँभाल नहीं पाओगे तो वो लॉस हो जाएगा। और एक दिन में सोचोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। ₹500 भी निकालना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड दे रहा हूँ। ये सेलिंग आई है, ये बाइंग में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में बाइंग आएगी नहीं। फिर यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, यहाँ का स्टॉप लॉस खाने के लिए या फिर इवन यहाँ का स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए ना थोड़ा। आपको टारगेट मिलेगा, आपको ट्रेड मिलेगा। मार्केट को भी थोड़ा परेशान करने दो ना, जो लालची लोग हैं ना उनको तो निकालने दो, उनको बड़ा लॉस करने दो। ये मत करो। तो फिर देखो आपको कैसा टारगेट मिलेगा, सिर्फ टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा ही नहीं मार्केट में भाई। लाइव मार्केट में आओ, सीखो हमारे साथ, मौका है आपको सीखने का। अब आपका अगर ये मार्केट जाता है ना नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, टारगेट आपका ये आएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो, अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, उस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ, चांसेस है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपको। इवन यहाँ तक का आप 355 का टारगेट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो फिर बेस्ट बाइंग होगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमको बेस्ट ट्रेड मिलेगा, यहाँ से इस जोन से 340 या 350 के लेवल से यहाँ से हमें एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, याद रखिएगा। इस सेलिंग के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट टूटेगा जरूर नीचे की तरफ, याद रखिएगा इस चीज को। आपको मैं बता रहा हूँ प्राइस एक्शन, ध्यान से सुनिएगा। ये सेलिंग आई हुई है, ये बाइंग आ रही है, इस बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये बाइंग इस लिक्विडिटी को ले ले, यानी कि 340 का, अगर ये 340 का लिक्विडिटी लेता है मार्केट यहाँ पे और फिर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दिखे, यानी कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट ना आए, ब्रेकआउट आता भी है तो यहाँ पर सस्टेन करके फिर जब ऊपर निकलेगा तो कॉल के बारे में सोचेंगे। नहीं तो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल पे हमें बेस्ट ट्रेड नीचे की तरफ मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये चीज पे ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। अब अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ देता है तो मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग नहीं है, सेलिंग में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्टॉप लॉस खाने के लिए हो सकता है जाए। ये कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया तो फिर मार्केट सेल साइड निकल जाएगा। और ध्यान रखिएगा बाइंग में मार्केट वैसे भी जाने वाला नहीं है, मार्केट जाएगा पुट साइड।
एक बार पुट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि सेलिंग आ रही है, ऊपर के लेवल पे सेलिंग है, पुट की तरफ जाएगा मार्केट एक बार एटलीस्ट। ये लेवल तोड़ेगा तो फिर मार्केट में हैवी सेलिंग आ जाएगी यहाँ तक की, वो फिर डे लो ले लेगा। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इतना ही बड़ा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, तभी इस कैंडल को न्यूट्रल मानेंगे हम। इसी कैंडल का स्टॉप लॉस हो गया अब, क्योंकि सेलिंग कैंडल स्ट्रांग बन चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। वेट करेंगे हम। तो 50% टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एंट्री हम लोग की पुट साइड में यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन कैंडल के साथ। इस बाइंग कैंडल, इस पूरे बाइंग को ये सेलिंग कैंडल खा गया है, तो है सेलर्स, मार्केट में अवेलेबल है सेलर, ले जाना चाहिए, डे लो पे ले जाना चाहिए इसको। इससे मत डरिए, ये जो जिग जैग कर रहा है ना, ये छोटे लोगों को निकाल रहा है। बढ़िया है, बढ़िया भाई, प्रीमियम, प्रीमियम फट गया, बहुत तगड़ा। प्रीमियम आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रीमियम बहुत अच्छा स्पाइक किया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम में स्पाइक आया यहाँ पे। मार्केट यहाँ तक गया हो ना गया हो, प्रीमियम जरूर पहुंच गया। आपको यहाँ पर ये कैंडल नहीं देखना चाहिए, आपको ये देख कैंडल देखना चाहिए कि ये रेड कैंडल खा गया है पूरे इस सेलिंग, पूरे इस बाइंग को। देखो डाटा तो यही बोल रहा है यार कि मार्केट में ये लो जाना चाहिए, डाटा यही बोल रहा है कि मार्केट में ये लो जाना चाहिए, ये सेलिंग स्ट्रांग मिला है, पूरे बाइंग कैंडल को खा गया है। अब जब तक ऐसे ही बाइंग कैंडल स्ट्रांग नहीं बनेगी तब तक ये सेलिंग में जाएगा, कॉल साइड में किसी को जाना नहीं है यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। फिर से फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट है। अब ये कैंडल अगर क्लोजिंग कर देना तो फिर मजा आ जाए। बेहतरीन, अपने टारगेट की तरफ मार्केट जाता हुआ, बहुत ही अच्छा कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही बेहतरीन कैंडल। ठीक है, आप देख सकते हैं सेलिंग में यहाँ पर टारगेट दिया गया था, आपका टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, ये चीज बताया गया था कि लो ले सकता है मार्केट, मार्केट ने लो ले लिया, एग्जैक्टली लो लिया है। अगर ये लो पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिलेगा। लॉजिक ट्रेड का सिंपल सा था, ये बताया गया था कि यहाँ पर ये सेलिंग आ रही है और यहाँ पर ये बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मैंने कहा था बेट करिए, अच्छा पैसा मिलेगा। और आप देख सकते हैं बेट करके आपका स्टॉप लॉस बचा के मैंने एक बेहतरीन दो टारगेट दिए हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन दो टारगेट, एकदम लाजवाब टारगेट रहे हैं दोनों।
तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल पे जाके और लाइव ट्रेडिंग सीखने के लिए जुड़िए ट्रेड विद कुशांत। 2 टारगेट मॉर्निंग से बिना किसी स्टॉप लॉस के, बिना ओवर ट्रेडिंग के आपको दिया गया है और बेहतरीन। एक बार हमने 200 पॉइंट कैप्चर किया, इस बार हमने 150 100 पॉइंट कैप्चर किया है। तो ये चीज़ है, लॉजिकल ट्रेड आपको दिया गया है यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है, तो फिर मार्केट में 210 का ये लेवल खुल जाएगा। टारगेट के नीचे निकल रहा है मार्केट अब, अपना टारगेट हिट हो गया है। बताया गया था कि बाइंग में नहीं जाना है आपको और आप देख सकते हैं सेलिंग था, बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर। भाई साहब 300 पॉइंट कैप्चर किए गए हैं, बिना किसी स्टॉप लॉस के 300 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं आपको। असंभव है भाई ये, असंभव काम था ये। अब ये टारगेट यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, अगर ये क्लोजिंग करता है तो। पीसीआर गिर रहा था, पीसीआर गिर रहा था, पुट कॉल रेशियो गिर रहा था, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताया गया था। आपका इवन चौथा भी टारगेट यहाँ पर बुक हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं लाइव मार्केट में बैक टू बैक 4 टारगेट यहाँ पर हिट किए गए हैं, बिना किसी स्टॉप लॉस के। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखने के लिए ट्रेड विद कुशांत के चैनल पे जाके साइन करें और बेहतरीन पैसा बनाएँ। हाईवे सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला है। ये भी टारगेट आपका ऑलमोस्ट हिट हो गया है, जो कि ये बताया गया था। इसके नीचे मार्केट आता है, तो फिर मार्केट यहाँ पर आएगा 150 के लेवल पे। यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट के, यहाँ पर अगर नहीं लिया सपोर्ट, तो फिर मार्केट में हाईवे सेलिंग यहाँ पर आ जाएगी। पूरे यूट्यूब पे भाई वायरल कर दो वीडियो को, देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा टारगेट हिट होके मार्केट में रिजेक्शन आया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया है। भाई साहब 500 पॉइंट सेंसेक्स में करीब कैप्चर किए गए हैं, 500 पॉइंट असंभव था, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ने हम लोगों को दिया। बहुत ही बेहतरीन कैंडल। अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो फिर से ट्रेड प्लान किया जाएगा। हमारा रेजिस्टेंस अब ये हो गया है, ठीक है? मार्केट का रेजिस्टेंस ये है। अब फिर से हमारा रेजिस्टेंस लेवल यही बन रहा है मार्केट में। तो ये होती है पावर ऑफ ट्रेडिंग। मैंने कल शाम के में आपको बोला था कि मार्केट जो है भाई एक साइकोलॉजी बना रही है, कि मार्केट में एक साइकोलॉजी बन रही है कि मैं पुट में जाता हूँ तो बाइंग करो। यही चीज़ का मैं आपको सतर्क करा रहा था कि जब एक्चुअल सेलिंग आएगी तब आप पकड़ नहीं पाओगे और तब आपको मैं बताऊँगा कि ये साइकोलॉजी क्या कह रही है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये 2 दिन से आपको बता दिया गया था कि हेवी सेलिंग आने वाली है, मार्केट क्रैश करने वाला है और हर डिप में आपको बाइंग नहीं करना रहेगा। ये क्लिप भी मैं काट के अपलोड कर दूँगा। कॉल साइड जाने की अभी बिल्कुल भी गलती मत करना दोस्तों। ये मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है, बट कॉल के प्रीमियम में कोई भी रिजेक्शन नहीं है अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉल साइड मत जाइएगा, क्योंकि पुट के प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कंपेयर टू कॉल। कॉल बढ़ेगा ही नहीं अभी, जब तक मार्केट में थोड़ा-सा बुलिश मोमेंटम नहीं दिखेगा, रेजिस्टेंस लेके मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक मार्केट में कॉल साइड का मोमेंटम नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये बिग सेलिंग जो आई है, यहाँ पर ये जो बिग सेलिंग आई है, इसका लॉजिक मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका ये जो बिग सेलिंग आई है यहाँ पर, इसका लॉजिक मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि ये सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और डॉट टू डॉट आपका एंट्री यहाँ पर करवाया गया है। अब उसका दूसरा रीज़न ये भी था, मैं आपको जैसा कि बताया था कि मार्केट में आपको ये 5 रिट्रेसमेंट मैंने दिखाया था कि मार्केट 0.5 या 0.6 के लेवल जब ऊपर जाएगा, तभी हमें मार्केट में कॉल के साइड एंट्री करना है। अदर मार्केट कितना भी ग्रीन बनाने दो, मुझे कॉल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से ये सेलिंग आई है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बाइंग नहीं दिख रही है और इसी अकॉर्डिंग को देख के मैंने आपको बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं दिया, इवन यहाँ पर दिया हूँ जाके, जब ये सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिखी है मुझे और बाइंग ये फेल हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ये चीज़ होती है साइकोलॉजी मार्केट की समझने की, आप यहाँ पर बार-बार कॉल पुट करोगे, मार्केट नहीं जाने वाला है। इवन जब ये मार्केट यहाँ पे पहुँचा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको पुट साइड नहीं जाना है, क्योंकि अभी ये जाएगा ऊपर की साइड, कॉल साइड का
स्टॉप लॉस लेने के लिए, और जितना टाइम लगाएगा उतने ही मार्केट में सेलिंग आएगी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर मेंशन किया था, और आप देख सकते हैं लाइव मार्केट चल रहा है। आपके यहाँ पर देख सकते हैं हमने 300-400 पॉइंट सेंसेक्स में यहाँ पर कैप्चर किया है विद इन 1 ट्रेड, और मॉर्निंग में भी हमने 200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया था विद इन 1 ट्रेड। 2 ट्रेड दिया गया है मार्केट में आपको अभी तक, और विदाउट स्टॉप लॉस हैवी, यानी कि 500 से 700 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किया गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लिए वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लाइव ट्रेडिंग आपको सिखाता हूँ दोस्तों, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा आपके साथ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉल साइड नहीं जाना है आपको? क्योंकि आपकी माइंड साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है। मैं आपसे 2 दिन से यही चीज़ कह रहा था। मैं आपसे 2 दिनों से यही चीज़ कह रहा था कि देखिए, मार्केट में जब सेलिंग आती है तो फिर बाइंग आ जाती है। मार्केट में सेलिंग आ रही है तो फिर बाइंग आ रही है। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर रहा है। साइकोलॉजी को चेंज करने का मतलब ये है कि जब मार्केट एक्चुअल में सेलिंग में जाएगा तब आप उस समय बाइंग करने लगेंगे। उस समय क्या करेंगे, बाइंग करने लगेंगे, और मार्केट यही साइकोलॉजी चेंज करने के लिए 2 दिन लगातार हर डिप में बाइंग करवाया है। और मैंने आपको कहा था कि ऐसा 1-2 दिन में होगा, और फिर मार्केट सेलिंग में जाएगा और आप बार-बार बाइंग ट्रेड पुश करेंगे, तो वो नहीं करना रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आपको ये बेनिफिट आज का बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। साइकोलॉजी को समझो मार्केट की, साइकोलॉजी को समझोगे तो ही बड़ा पैसा बनेगा। कोई भी बंदा यहाँ पर बाइंग में नहीं जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा वो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर मार्केट में आपका सेलिंग मिस हो जाता है, तो आप बाइंग में एंट्री करने लगते हैं। ये चीज़ कभी नहीं करना है आपको। इसीलिए मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर सेलिंग बाइंग में नहीं जाएगा। कोई भी इवन बंदा यहाँ पर बाइंग में नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट ना आपसे अगर मिस हो जाता है सेल साइड, तो आप बाइंग ढूँढते रहते हो। तो बाइंग में क्या होता है, बार-बार आपका स्टॉप लॉस होता है और बहुत बड़ा आपका मतलब लॉस उस दिन हो जाएगा। तो कभी भी मार्केट में अगर सेलिंग मिस हो गया है, तो फिर बाइंग वहाँ पर मत कोशिश करिए करने की, जब तक कि मार्केट में इस तरीके से फॉल आ रहा है। वो पुल बैक नहीं करेगा, और जब तक पुल बैक करेगा तब तक आपका कैपिटल पूरा का पूरा एकदम खत्म कर देगा। ये चीज़ मैं ये चीज़ को बहुत बार कर चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हिसाब से बता रहा हूँ कि सेलिंग में हमेशा सेलिंग के बारे में सोचिए जब मार्केट पुल बैक आता है, और बाइंग में उस समय कभी भी एंट्री मत करिए। सेलिंग में करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, बाइंग में करेंगे तो आपका पैसा लॉस होगा हमेशा। क्या लगता है ये स्टॉप लॉस ले लेगा कल का? कल का डे लो लेगा? नहीं लेगा। उसका रीज़न है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का टारगेट यही होगा, और मार्केट वहाँ तक जाएगा नहीं, यहीं से पुश करेगा ऊपर की तरफ। ये चीज़ हमें ऐसा दिख रहा है। बहुत ही तगड़ा सेलिंग यहाँ पे। इवन ये टारगेट दिया गया था, दूसरा टारगेट आपको, वो भी आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है? अब ये मार्केट तीसरे टारगेट की तरफ जा रहा है, यानी कि इवन यहाँ तक जा रहा है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट ये भी हिट कर दे, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज पे आ गया है मार्केट। यहाँ पे मार्केट स्टॉप ले सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर सेलिंग थोड़ी-सी रुक सकती है, सेलिंग यहाँ पर थोड़ा-सा रुक सकता है अब। बहुत सेलिंग आ चुका है मार्केट में। पैसा तो बहुत कमाया लोगों ने भाई, छाप दो यार, छाप दिए आप लोगों ने पैसा। इसी लेवल से, यानी पॉइंट 3 के लेवल से ही रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, पॉइंट 2 के लेवल से ही रिजेक्शन आ गया था यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट 2 के ही लेवल पे रिजेक्शन आया हुआ है। तो सेलिंग में जा रहा है मार्केट, लेकिन अभी हमें सेलिंग में उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। 200 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। एक्चुअल में जो मैंने बताया हुआ था कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो 200 का है। तो 200 पे हमें मार्केट सपोर्ट दिखेगा, थोड़ा-सा परेशान करेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर मार्केट में 200 का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि ये ब्रेकडाउन जो हुआ है, ये सस्टेन करेगा? हुँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, 50 मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे जाते हुए। ये एक गैप एरिया है, ठीक है? गैप में सेलिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आनी चाहिए, ठीक है? गैप एरिया में सेलिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा-सा वेट करिए।
आता है तो फिर दिया जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन तो हुआ है, अच्छे कैंडल के साथ हुआ है। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट ठीक है, नहीं तो फिर बेरिश ही है अभी तक तो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 24,000 पे। इसके बाद अगर कहीं पुट राइटर बैठा हुआ है तो वो है 24,000 के लेवल पे। 24,000 के लेवल पे पुट राइटर है, वो भी स्ट्रांग नहीं है ज़्यादा, मैक्सिमम 200 पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पर बैठा हुआ है, 200 के लेवल पे बैठा हुआ है। क्या हाल चाल है बैंक निफ्टी में? कोई डाउन साइड ज़्यादा स्ट्रांग कैंडल नहीं है बैंक निफ्टी में। इवन की सेंसेक्स अपने लो को ब्रीच किया है। सेंसेक्स में थोड़ा सा है सेलिंग, बैंक निफ्टी में इतना सेलिंग नहीं है। कॉल साइड कोई भी बंदा जाएगा नहीं भाई यहाँ पे, हाँ। इवन की पुट साइड भी नहीं जाना है। कॉल साइड के लिए अगर पुट साइड जाना है तो ये लेवल का वेट करिए, ये स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ से फिर सेलिंग आएगी। और कॉल साइड के लिए अगर देखा जाए तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ सोचा जा सकता है कॉल साइड के बारे में। ये थोड़ा सा गैप एरिया है, गैप एरिया में क्या होगा, मार्केट अभी थोड़ा सा सेलिंग स्ट्रांग नहीं रहेगी। इवन बाइंग के लिए आपको मैंने बता दिया है कि बाइंग के लिए जब मार्केट अपना ये इवन ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम कुछ लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। नहीं तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग का प्लान दिया गया था, बल्कि मार्केट क्या किया, यहीं से रिवर्स हो गया था। तो ये चीज बताया जा रहा है, बार बार बता रहा हूँ कि सेलिंग में जो है बॉटम पे सेलिंग मत करिए, नहीं तो ट्रैप होंगे आप। सेलिंग करना है तो टॉप पे करिए, क्योंकि ग्रीन कैंडल के बाद, क्योंकि मार्केट की पैटर्न ऐसे ही दिख रहा है कि रेड बनाता है, ग्रीन के बाद फिर सेलिंग आती है, और सेलिंग कैंडल के बाद ग्रीन बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों सेम पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और आपको यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें, वाई की बात, तो अभी भी पुट वाई जो है 24,000 पे 49 लाख हो गया है, और ये 47 लाख हो गया है। तो मैक्सिमम जो पुट वाले हैं वो 200 के बाद डायरेक्ट 24,000 पे प्लेस्ड हो गए हैं। तो इस चीज़ पे देख ध्यान दीजिएगा कि 200 के बाद, यानी कि 220 का जब ये रेजिस्टेंस कटेगा मार्केट में, तभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेड बनेगा। अनदर मार्केट में कोई भी अप मूवमेंट मिलेगा तो सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट इसके अंदर की तरफ जाता है, यानी कि ये अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लेने के लिए पुट वालों का ये स्टॉप लॉस लेने के लिए जा सकता है, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, ये बाइंग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं आना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ से रिजेक्शन हमें दिखना चाहिए। ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो, नीचे की तरफ से रिजेक्शन हो, तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट थोड़ा सा ये यहाँ तक जा सकता है कि 192 के लेवल तक जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि जो सेलिंग हमें, जैसे यहाँ पर आपको सेलिंग दिखा, फिर बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं दिखा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ट्रेड दिया था। उसके बाद पूरा सेलिंग में आया मार्केट, और इवन अब ये सेलिंग में देखेंगे तो सेलिंग में ये स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, अगर ये सेलिंग में स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके आएगा तो किसी न किसी लेवल से पुल बैक देगा, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो काफी ज्यादा लॉस में आपको दिखाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे, क्योंकि आपका ये जो सेलिंग आया ना, ये सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, उसके कंपैरिजन में ये सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट ट्रैपी है, यानी कि जो बंदा यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं कर पाया, उसको एक होप रहेगा कि मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा, और वो बार बार क्या करेगा, जब भी ये रेड कैंडल बनेगा ना, वो एंट्री करेगा और उसको स्टॉप लॉस ले रहा है। तो ये साइकोलॉजी यहाँ पर चल रही है अभी मार्केट में।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें दिखी है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी 12 मिनट बाकी है। तो वेट करेंगे कि मार्केट क्या इसके ऊपर जाता है, क्लोजिंग यानी प्रीवियस डे का ये जो ओपनिंग है, इसके ऊपर क्लोज करेगा तब तो सही है, नहीं तो थोड़ा-सा जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा 1 मिनट का 1 आवर का, उसमें भी रिजेक्शन आएगा, नीचे की तरफ दोबारा आएगा अटेम्प्ट करने के लिए वो। तो यही चीज़ मैं बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में कैंडल सेलिंग कैंडल के बाद पुट में एंट्री मत करिए। क्योंकि सेलिंग के बाद क्या हो रहा है, सेलिंग में नहीं जाएगी मार्केट। यही चीज़ मैं ऑलरेडी जब मार्केट यहाँ पर पहुँचा है तभी मैं तब से बता रहा हूँ कि सेलिंग कैंडल बनने के बाद सेलिंग में एंट्री मत करिए। वहाँ पर क्या हो रहा है, रिजेक्शन आ रहा है बार-बार। ये क्या कर रहा है, बार-बार आपका स्टॉप लॉस लेगा। तो अगर लेना है तो टॉप पे लीजिए, ग्रीन कैंडल के बाद। सेलिंग कैंडल के बाद सेलिंग में जाएँगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है इस वजह से। वेट करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं है, या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए, या तो फिर मार्केट ये गैप फिल करे। अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से सेलिंग बनेगी। यहाँ पे अभी कोई भी बंदे को मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि सेलिंग में जाए, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, उनका स्टॉप लॉस एक बार और लेगा, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग में जाना सही रहेगा। जिस हिसाब से बताया था कि यहाँ पर सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है आपको। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताया था आपको कि मार्केट में सेलिंग नहीं है स्ट्रांग, सेलिंग स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? अगेन क्या करेगा मार्केट? बाइंग में आएगा, स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर जाएगा, बाइंग में आएगा मार्केट। यही चीज़ मैंने बताया था कि सेलिंग स्ट्रांग नहीं है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अभी देखिए कोई चांस नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रैप भी कर सकता है मार्केट, तो ध्यान रखिएगा। कॉल में एग्रेसिव पोजीशन बनाने लायक नहीं है कि आप बहुत एग्रेसिव होके पोजीशन बना लें अपना। इसके ऊपर एक बार सस्टेन करेगा, तो मार्केट में हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे। पूरा दम लगाएगा मार्केट यहाँ तक आने के लिए, इवन कि 223 तक के लिए पूरा दम लगा सकता है मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि ये बाइंग कैंडल में स्ट्रेंथ है। जब तक सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, बाइंग कैंडल वीक नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखना रहेगा इसे। थोड़ा-सा परेशान करेगा, एक बार में शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है, कभी भी एक बार में शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है। थोड़ा-सा परेशान करेगा। हाँ, अगर 220 के ऊपर निकल गया तो हम उसे शॉर्ट कवरिंग कहेंगे, लेकिन जब तक उसके इर्द-गिर्द है, हम शॉर्ट कवरिंग नहीं मानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों से एक्सप्लेन किया गया था कि एक बार में शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है, मार्केट निकालेगा ज़रूर। जो भी फॉर्म में एंट्री करेगा, मार्केट उनको ज़रूर निकालता है। एकदम डॉट लेवल दिया गया था आपको कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर हम कौन में एंट्री करेंगे। अनदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव ही है। आप देख सकते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेगा दोस्तों। ऊपर-नीचे यहाँ पर करेगा।
क्योंकि जिसको बाइंग में जाना था वो बाइंग में जा चुका है, जिसका स्टॉप लॉस लेना था पुट में वो पुट में जा चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे आए। तो एक चीज यहाँ पर समझो, एक प्राइस एक्शन में आपको समझाने जा रहा हूँ। वो चीज आप ध्यान से देखो ना तो आपको लगेगा कि यार ये एक्चुअली में सच में क्यों बोला जाता है कि अ, आपको ये चीज़ समझ में आएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में 90% जो लोग पैसा लॉस करते हैं, वो रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखो, मार्केट ने क्या किया है, ये सेलिंग में जा रहा था, सेलिंग कैंडल स्ट्रांग, बाइंग वीक, सेलिंग कैंडल स्ट्रांग, अब यहाँ पर था अगला सपोर्ट। अब मार्केट क्या कर रहा है कि सेलिंग में बड़ा सा सेलिंग कैंडल बना दिया, अब ये जो सेलिंग में बंदा एंटर किया, अब जरा दिमाग लगाओ कि ये सोचेगा कि एटलीस्ट जब मार्केट यहाँ पर आ गया है यानी 70% अब ये फिल कर चुका है गैप, तो ये क्या करेगा यहाँ तक आने के पूरे चांसेस रहेंगे। वो अपना टारगेट यहाँ पर लगा के स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठ जाएगा। ठीक है? क्योंकि मार्केट 3-4 बार क्या कर चुका है कि इसी लेवल पे ऐसे ही प्राइस एक्शन बना रहा था। बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। अब यहाँ पर ये बाइंग कैंडल देखेगा तो वो निकलेगा नहीं। लेकिन अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो बाइंग आई है, बाइंग के बाद ये सेलिंग कैंडल में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक चीज़ अब यहाँ पर देखोगे, ये बाइंग के ऊपर यहाँ पर देखो बाइंग, यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस पे बिल्कुल भी सेलिंग नहीं है। मतलब यहाँ पर बायर है जो ऑलरेडी यहाँ पर जो सेलर्स घुसा हुआ है, उसका स्टॉप लॉस ये खाएगा ज़रूर। और यहाँ पर देखो जैसे ही मार्केट में यहाँ तक पहुँचेगा, ये क्या करेगा अपना पोज़ीशन कट करेगा और ये क्या करेंगे पुट तरफ के लिए पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए और ऊपर तक गया। और जैसे ही मार्केट में कॉल साइड में एंटर करेगा, मार्केट पुट साइड में आ गया। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव ट्रेडिंग में क्या सिखा रहा था, अब मैंने क्या सिखाया कि देखो भाई ये सेलिंग जो आ रही है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ये कभी भी जाएगा इस लेवल का स्टॉप लॉस खाने। लेकिन हमें कॉल साइड में कब जाना है? जब मार्केट ये सेलिंग एरिया का 0.6 का लेवल है ये फैब का, तो ये 0.6 के लेवल के ऊपर जाए या फिर 0.5 के लेवल के ऊपर जाए। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। और मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम लोग कॉल में नहीं जाएँगे। रीज़न उसको बता दिया था कि एक बार में शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आती है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या किया, आपने कॉल में ट्रैप से बच गए। कॉल में जो ट्रैप होना था यहाँ पर वो बच गए। ऑलमोस्ट आप जो सेलिंग में मैंने बताया कि यहाँ पर सेलिंग में जा सकते हो, वो चीज़ आपका यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ। ये होता है पार्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन और लिक्विडिटी। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं फैब रिट्रेसमेंट, ठीक है? अब ये लो पकड़ेंगे, तो ये क्या है? 0.5 का लेवल है, 0.3 का लेवल है। अब ये 0.3 का लेवल है, मार्केट यहीं से क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। 0.3 के लेवल के ऊपर ही नहीं जा पाया मार्केट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट में कंसीडर किया जाएगा। अगर ये बॉटम तोड़ दे, ये 0.3 का लेवल कब वैलिड हो जाएगा? जब ये मार्केट बॉटम तोड़ दे, तो उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग दिखेगी। लेकिन अगर ये फिर से यहाँ से कंटिन्यू ऊपर तक करता है, तो 0.5 का लेवल यानी कि जो ये बन रहा है, यहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो ध्यान दीजिए। अभी सेलिंग कैंडल के बाद यहाँ पर बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पर सेलिंग में भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मार्केट एक कंफ्यूजिंग स्टेट पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर हमेशा आपको वेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो बाई लक आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन बाई लॉजिक यहाँ पर कोई पैसा नहीं बनेगा आपका। वन डे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर बिग रेड कैंडल बना हुआ है, यानी कि इसी रेजिस्टेंस जोन से सपोर्ट जहाँ पर था मार्केट का, उसी के लेवल के स्टॉप लॉस लेके मार्केट ने क्या किया, एक काफ़ी अच्छा रेड कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि भाई सेलर्स तो बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट में कहीं बाइंग नहीं आती है, तो मार्केट अब क्रैश होगा दोस्तों। और अब जल्दी ही हमें लेवल देखने को मिलेगा कौन-सा? 24,000 के नीचे। अब जब तक मार्केट 260 के ऊपर नहीं जाता है और ये ऊपर का लेवल है, तब तक मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बना रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा ये। 5 मिनट की क्लोजिंग देख के आपको लगेगा कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ यानी पर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रही है। वॉल्यूम में यहाँ पर कमी है। यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं बन रही है मार्केट में, ठीक है? बॉडी नहीं बन रही है, सिर्फ़ विक्स बन रहे हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेड कम हो रहा है, यानी कि विक्स नहीं बन रहा है, बॉडी नहीं बन रही है मार्केट में यहाँ पे। अगर आप बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि अ, मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखता हूँ, मूविंग एवरेज देखता हूँ, मैं इसके बेस पे ट्रेड करता हूँ। अब उनसे पूछिए ज़रा कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है तो सेल साइड लेते हो या फिर ये सोचते हो अब तो बस ब्रेकआउट है, ग्रीन कैंडल दिख गया रेजिस्टेंस पे, अब बस ब्रेकआउट है, अब यहाँ से मार्केट तो निकल गया भाई। देखो यहाँ पे, यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल देख के तो आप ट्रेड तो ले लोगे, लेकिन ट्रैप के बारे में नहीं सोचोगे कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलिंग वीक आनी चाहिए। ऐसे ही मार्केट कुछ भी करेगा, कुछ भी आप करोगे, तो फिर बेकार है आपका ट्रेडिंग यार, ठीक है? कुछ भी कुछ भी कैसे हो सकता है मार्केट में, हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी होगा तो फिर गलत होगा, ठीक है? 240 332 यानी कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी 240 यानी कि यहाँ पे और 330 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस है, एक ये है और एक ये बन रहा है 300 का रेजिस्टेंस, 200 का रेजिस्टेंस ये बन रहा है। रुकना चाहिए मार्केट यहाँ पे भाई, ठीक है? देखते हैं कोई सेलिंग कैंडल यहाँ पर बनेगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर सेलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो फिर मार्केट और ऊपर निकलेगा। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रैप कर सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये है तो सेलर ज़ोन, ठीक है? रिकवरी आई है, वेल एंड गुड और यहाँ से ये जो बाइंग में आया है, ये अचानक से आया हुआ बाइंग है, ठीक है? इसमें कोई सेलिंग या कुछ ऐसा दिखाया नहीं मार्केट, तो अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगा, सपोर्ट मार्केट का यहीं पर है। इसीलिए मार्केट जाते समय रेजिस्टेंस लेता है, तो आते समय वहाँ सपोर्ट लेता है एंड अदर क्या होता है कि मार्केट अगर गया है तो रेजिस्टेंस नहीं लिया तो आते समय भी सपोर्ट नहीं लेगा वहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर कॉल में हैं तो आपका सपोर्ट ये बनेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का। अगर यहाँ से पुट साइड जाए ना तो बढ़िया टारगेट मिलेगा यहाँ तक का आपका। कॉल में यहाँ का स्टॉप लॉस तो कभी भी उड़ा देगा मार्केट। 3 पीएम पे नीचे आ सकता है मार्केट, रेजिस्टेंस पे है, आ सकता है नीचे की तरफ। अब मार्केट में यहाँ पर सारे लोग कहाँ पर बैठा हुआ है, कॉल में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन है, मार्केट गिर सकता है 3 पीएम पे नीचे। अब यहाँ पर अगर 5 रिट्रेसमेंट लगा के देखें अगर हम, तो मार्केट अपने 0.6 के लेवल पे चल रहा है, जहाँ के बाद मार्केट मैक्सिमम चांसेस है कि बेयरिश हो सकता है। तो 3 पीएम पे अगर कोई बंदा चाहे, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में पुट साइड प्लान कर सकता है यहाँ तक का। अगर ये बाइंग में वीक बन जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा, तो फिर आपका यही स्टॉप लॉस बनेगा और मार्केट गिर सकता है, इवन इस लेवल तक आ सकता है। 3 पीएम पे आपका टारगेट हिट हो गया भाई, 3 पीएम पे एकदम अकॉर्डिंग गया है, आपके ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग गया है 3 पीएम पे, बहुत ही बढ़िया ट्रेड 3 पीएम पे, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड 3 पीएम पे एकदम फाड़ दिया। भाई पूरा का पूरा टारगेट 3 पीएम पे हिट हुआ है, सेंसेक्स में प्रीमियम बिल्कुल 200 पॉइंट का हाई लगा दिया, ठीक है? ये होता है प्रेडिक्शन, लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुट साइड के बारे में ट्रेड दिया गया था, एकदम बहुत सही प्रेडिक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाइव मार्केट में ये ट्रेड दिया गया था आपको, बताया गया था कि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बना हम लोग का, पुट साइड में पूरा का पूरा प्रीमियम छक गया भाई, सेंसेक्स का प्रीमियम 3 पीएम पे राइट प्रेडिक्शन होना, वो लोग समझ सकते हैं जो लॉसेस में रहते हैं पूरा दिन। 3 पीएम पे राइट प्रेडिक्शन का होना, 3 पीएम पे भाई राइट प्रेडिक्शन होना, वो बंदा समझ सकता है
जो बंदा इवन अभी तक लॉस में रहा होगा, उसका प्रॉफ़िट हो गया होगा, 30 से 40,000 रुपया यहाँ पर बना होगा उसका। लाइव मार्केट में देख सकते हैं, निफ्टी में यहाँ पे 3 पीएम पे ट्रेड दिया गया था, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, कि मार्केट में एकदम डॉट टू डॉट टारगेट पे गया है मार्केट, ठीक है? आप लोगों के सामने। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को। ट्रेड विद कुशांत लाइव ट्रेडिंग सीखिए। भाई 3 पीएम पे यहाँ पे ट्रेंड दिया गया था, छोटा-सा स्टॉप लॉस हम लेके। जो बंदा इवन लॉस में रहा होगा पूरा दिन, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट होता है 3 पीएम पे। इवन एक कैंडल में आपका एक कैंडल में इवन 10, 20, 30 हज़ार रुपया यहाँ पे बना है। आप लोग कमेंट में बताएँ आपने कितना बनाया? और जो भी बंदा अभी ट्रेड विद कुशांत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करो फटाफट और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ, जो ट्रेडिंग करते हैं। जो सीखना चाहते हैं। लाइव मार्केट में मिलते हैं हम लोग। आज का टारगेट हमारा बहुत सही रहा। इवन 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए थे, एक टॉप पे और यहाँ पर दिया गया था और ये तीसरा ट्रेड यहाँ पर दिया गया। तो बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर बनाया गया है आज। 1000 पॉइंट सेंसेक्स में कैप्चर किया गया है आज। लाइव मार्केट में वीडियो जाके देख सकते हैं। जो भी बंदा अभी तक वीडियो देख रहा है, उसको एक यहाँ पर प्राइस एक्शन के बारे में एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बाइंग उस कंपैरिज़न में स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि मार्केट में अभी भी सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। चलिए दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, मिलते हैं कल।